आपने अक्सर सुना होगा किसी इंसान ने किसी बच्चे को गोद लिया। शायद आपके जान पहचान में भी कोई ऐसा हो जिसने किसी अनाथ बच्चे को अपनाकर उसे एक नई जिंदगी दी हो। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी जानवर को ऐसा करते देखा है? क्या कभी किसी जानवर ने अपने दुश्मन माने जाने वाले किसी दूसरी प्रजाति के बच्चे को गोद लिया है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जानवरों की दुनिया को हम अक्सर सिर्फ एक ही नजर से देखते हैं, शिकारी और शिकार, लड़ाई और वर्चस्व। मगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और भावुक है। आज हम आपको दिखाएंगे 6 ऐसे हैरान कर देने वाले जानवरों की कहानियां जिन्होंने किसी और प्रजाति के बच्चों को अपनाया, उन्हें ममता, सुरक्षा और जीवन दिया। इन कहानियों को सुनकर अब ना सिर्फ भावुक होंगे बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई सिर्फ इंसानों के पास ही दिल होता है? नंबर 6, टॉर्टोइज अडॉप्ट हिप्पो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक खूंखार मगर मासूम दिखने वाला जानवर और एक शांत खोल में छिपकर रहने वाला कछुआ पक्के दोस्त बन सकते हैं? सुनने में अजीब लगे, लेकिन केनिया में हुई ये सच्ची कहानी आपको इंसानियत से भी ज्यादा भावुक कर देगी। ये कहानी है एक बेबी हिप्पो की, जिसका नाम रखा गया ओवेन। जब भयानक सुनामी आई तो ओवेन ना सिर्फ अपने पूरे परिवार से बिछड़ गया बल्कि अपना घर, अपना इलाका, सब कुछ खो बैठा। अकेला, डरा हुआ और बेसहारा ओवेन जैसे जिंदगी से हार मान चुका था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसे केनिया के एक नेचर पार्क में ले जाया गया, जहां उसका सामना हुआ एमजी नाम के एक 130 साल पुराने विशालकाय कछुए से। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। जैसे ही ओवेन ने एमजी को देखा, वो उसकी ओर दौड़ पड़ा जैसे उसे अपनी मां मिल गई हो। शुरू में एमजी को यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसी दोस्ती पनपी कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक तरफ था नन्हा ओवेन जो प्यार और सुरक्षा की तलाश में था, और दूसरी ओर एमजी जिसने बिना शब्दों के उसे वो सब दे दिया। आज ओवेन और एमजी की अनोखी जोड़ी इतनी मशहूर हो चुकी है कि इन पर किताबें लिखी गई हैं, वेबसाइटों में आर्टिकल छपे हैं और इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। कभी कभी सबसे अलग जीव भी हमें सिखा जाते हैं सच्ची दोस्ती क्या होती है। नंबर 5, टाइगर अडॉप्ट पिगलेट। अब हिप्पो और कछुए की दोस्ती तो आपने सुन ही लिया, लेकिन सोचिए, अगर किसी खूंखार मादा टाइगर को एक छोटे से नन्हे सूअर के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा जाए तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? टाइगर, जंगल का वो शिकारी जिसके नाम से ही डर लगने लगता है। ऐसे शिकारी की गोद में अगर एक मासूम सूअर का बच्चा आराम से बैठा हो तो हैरानी तो जरूर होगी। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको ऐसी ही एक असली और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस बाघीन का नाम है साई माई, जो थाईलैंड के श्री राजा टाइगर जू में साल 2002 से रह रही है। लेकिन ये कोई आम टाइग्रेस नहीं है। ये अकेली ऐसी बाघिन है जिसे कई बार छोटे छोटे सूअर के बच्चों के साथ देखा गया है, और वो भी एक माँ की तरह उन्हें दुलारते हुए। अब सवाल उठता है, आखिर एक शिकारी जानवर को सूअर जैसे शिकार से इतना अपनापन कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे छुपी है एक बेहद भावुक कहानी। जब साई माई का जन्म हुआ था तब उसकी माँ उसे दूध नहीं पिला सकी। ऐसे में एक मादा सूअर ने उसे अपना दूध पिलाकर पाला, और शायद उसी वक्त साई माई के दिल में सूअरों के लिए एक अलग ही ममता भर गई। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस ममता में कोई कमी नहीं आई। आज भी जब भी जू में कोई सूअर का बच्चा आता है, साई माई उसे अपनाकर उसका पूरा ख्याल रखती है जैसे वो उसकी अपनी संतान हो। इस खूबसूरत रिश्ते ने दुनिया भर के लोगों को चौंकाया भी है और इंसानियत की एक सीख भी दी है कि कभी कभी सबसे खूबसूरत रिश्ते वहां बनते हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। नंबर 4, डॉग अडॉप्ट टाइगर। थोड़ी देर पहले अपने उस टाइगर की कहानी सुनी थी
जिसने सूअर के बच्चों को पाला था। लेकिन अब जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो शायद उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। इस बार कहानी है टाइगर के बच्चों की, लेकिन माँ बाघिन की नहीं बल्कि एक डॉग माँ की। जी हाँ, ये मामला है साउथ ईस्ट एशिया के एक जू का, जहाँ एक मादा टाइगर अपने 3 नवजात शावकों को अकेला छोड़कर कहीं चली गई। तीनों नन्हे बाघ शावक घंटों तक अपनी माँ को ढूंढते रहे, लेकिन माँ का कोई पता नहीं चला। ऐसे में जू के मालिक ने एक साहसी और ममतामयी फैसला लिया। उन्होंने उन बच्चों को एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग की देखभाल में सौंप दिया। गोल्डन रिट्रीवर एक ऐसी नस्ल की डॉग होती हैं जो ना सिर्फ बेहद समझदार होती हैं बल्कि उसकी ममता भी बेजोड़ होती हैं, और इस मामले में भी वो साबित हुआ। उस डॉग ने इन बाघ के बच्चों को ठीक उसी तरह पाला जैसे कोई माँ अपनी बच्चों को पालती है। उन्हें चाटा, खाना खिलाया, खिलाया और हर पल उनकी सुरक्षा की। दिलचस्प बात यह है कि ये ऐसा कोई अकेला मामला नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में कुत्तों ने बाघ, सींग या अन्य जानवरों के बच्चों को माँ जैसा प्यार देकर पाला है। और सबसे टचिंग बात, जब ये बाघ के बच्चे बड़े हुए तब भी उन्होंने उस डॉग को अपनी माँ की तरह प्यार किया। उसके पास से दूर नहीं होते, उसे देखकर चाहते और उसका ध्यान रखते। इस कहानी में हमें सिर्फ जानवरों के बीच का एक रिश्ता नहीं दिखता, बल्कि ममता की वो ताकत भी नजर आती है जो ना जाति देखती है ना प्रजाति, सिर्फ दिल से जोड़ती है। नंबर 3, डैशंड अडॉप्ट लायन। दोस्तों, आपने कई बार जानवरों को एक दूसरे के साथ खेलते या साथ रहते देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि जंगल के राजा शेर का ध्यान किसी छोटे से कुत्ते ने रखा हो? शायद नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही असली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने ये साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ना आकार में ना प्रजाति में। ये कहानी है बोन डिगर नाम के एक शेर की, जिसे उसकी अपनी माँ ने ही अपनाने से इनकार कर दिया था। ये घटना घटी थी अमेरिका के वाइनवुड एक्सोटिक एनिमल पार्क में। जांच में पता चला कि शेरनी को ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक गंभीर बीमारी थी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख सकी, क्योंकि उसकी कमजोर हड्डियां उसे संभालने की इजाजत नहीं देती थी। अब सवाल था, इस नन्हे शेर के बच्चे को देखभाल कौन करेगा? और यहीं आता है कहानी में एक हैरान कर देने वाला मोड़। पार्क के कर्मचारियों ने उसे माइलो नाम के एक डैशंड कुत्ते के साथ रखा, और वहां जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। माइलो ने उस शेर के बच्चे को ना सिर्फ अपनाया बल्कि उसका दोस्त, संरक्षक और साथी बन गया। सिर्फ माइलो ही नहीं बल्कि पार्क के 2 और डैशंड्स ने भी उस शेर के साथ एक खास बॉन्ड बना लिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ खेलने, आराम करने और बातचीत करने की एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप कर ली थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता। और तब समझ आया, असली ताकत सिर्फ पंजों और दहाड़ में नहीं, दिल की गहराई और भावना की सच्चाई में होती है। प्यार शेर को भी नरम दिल बना सकता है। नंबर 2, गोरिल्ला अडॉप्ट किटन। आपने गोरिल्ला को जू में तो जरूर देखा होगा। एक ऐसा जानवर जिसकी काली चमकदार खाल, विशाल कदकाठी और बॉडी बिल्डर जैसे मांसपेशियां देखकर कोई भी डर जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जितना ताकतवर दिखता है उतना ही समझदार और संवेदनशील भी होता है। इसीलिए तो हमने गोरिल्ला को कई हॉलीवुड फिल्मों में एक भावुक किरदार निभाते हुए भी देखा है। मगर आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गोरिल्ला की जिसने एक बिल्ली की बच्चे को गोद लेकर माँ जैसा प्यार दिया। इसका नाम था कोको। कोको एक मादा गोरिल्ला थी जो सैन फ्रांसिस्को के एक जू में रहती थी, लेकिन वो कोई आम गोरिल्ला नहीं थी। उसे करीब 2000 शब्दों की साइन लैंग्वेज आती थी, यानी वो इशारों से अपनी भावनाएं जाहिर कर सकती थी। दुख, प्यार, गुस्सा, सब कुछ। कोको ने एक बिल्ली को गोद लिया था। नाम था ओल बोल, जो उसे अपने बच्चे की तरह पालती थी। उसे सुलाती, प्यार करती और अकेलेपन में उसका सहारा बन गई थी। लेकिन एक दिन
एक कार एक्सीडेंट में ओल बोल की मौत हो गई और उस दिन कोको पूरी तरह टूट गई। उसने साइन लैंग्वेज में कहा सैड बैड ट्रबल। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन और दुख में गुजार दी। एक गोरिल्ला और एक बिल्ली के बीच ऐसा रिश्ता जिसे जानकर इंसानों की आंखें भी नम हो जाएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भावनाएं भाषा की मोहताज नहीं होती। प्यार और जुड़ाव की भाषा हर जीव समझ सकता है। अगर आपको ये कहानी छू गई तो वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि सच्चा प्यार कहीं से भी मिल सकता है, किसी से भी। नंबर 1, पिजियन अडॉप्ट रैबिट्स। ये कहानी है 2 मासूम खरगोश की बच्चों की, जिन्हें टेक्सास में आवारा कुत्तों के हमले से किसी तरह बचाया गया था। उनकी हालत नाजुक थी, शरीर घायल और मन डरा हुआ। उन्हें तुरंत एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में लाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। लेकिन उसी सेंटर में था एक और मरीज, एक कबूतर जिसका नाम था नोआ। नोआ का भी एक पैर कट चुका था। खुद की हालत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी नोआ ने अपनी दर्द को पीछे रखकर उन खरगोशों की तरफ ऐसा प्यार दिखाया जैसे वो उसके खुद के बच्चे हों। वो उनके पास बैठता, पंखों से सहलाता और जब भी कोई इंसान पास आता वो जैसे उनके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता। उसके इस व्यवहार ने सबको हैरान कर दिया। कुछ ही दिनों में वो डरे सहमे खरगोश अब खेलने लगे, दौड़ने लगे और उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ एक कबूतर नोआ की ममता और देखभाल की वजह से। इस प्यार और जिम्मेदारी को देखकर रिहैबिलिटेशन सेंटर ने नोआ को एक नई जिम्मेदारी सौंपी। अब उसे एक हिरन का बच्चा और एक गिलहरी का बच्चा भी सौंपा गया, जिनकी देखभाल अब नोआ ही करता है। सोचिए, एक घायल परिंदा जो उड़ भी ठीक से नहीं सकता, वो आज दूसरों को जीना सिखा रहा है। कभी कभी असली हीरो उड़ते नहीं, वो बस दूसरों को उड़ने का हौसला देते हैं। तो दोस्तों, आपको इन विशाल और खतरनाक जानवरों का दूसरे प्रजातियों को अडॉप्ट करना कैसा लगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये व्यवहार आज के जानवरों में भी देखने को मिल सकता है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और मजेदार लगी हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए और रोमांचक वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।